नमस्कार दोस्तों, बीसीटी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी बीएसएफ जवान की एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा। फेसबुक पर ये वीडियो पब्लिश हुई थी, कई लोगों ने इसको कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया। तो आप वीडियो नहीं देख रखी तो आप कर देख लीजिए, काफ़ी नेशनल न्यूज़ चैनल पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक जो आपका बीएसएफ का जवान है वो यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है, जो उनको खाना मिलता है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, क्या सच में जो आर्म फोर्सेस हैं यहाँ पर आपकी, चाहे वो पैरा वाली होगी, चाहे यहाँ पर दोस्तों आपकी सेमी होगी, चाहे आपके यहाँ पर फुल आर्म फोर्सेस हैं, तो दोस्तों क्या सच में उसमें ऐसा खाना मिलता है? तो दोस्तों, इसका मैं आपका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 इन्हीं आर्मी मैस कंटीन्स में खा के गुजारी है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे, हालांकि आप मेरी पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए, मेरे साथ 2 साल का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि वो आर्मी में थे, ट्रांसफ़र की वजह से मुझे अकेले रहना पड़ा अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के लिए। एक आर्मी स्कूल से मैंने कंप्लीट की है। तो यहाँ पर मुझे खाने के लिए दिक्कतें होती थी। ऑल्दो जिनके साथ मैं रहता था, शामदा, काफ़ी अच्छे पर्सन थे, काफ़ी बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर वो गाजर और अंडे का कोई भुजिया बनाते थे, काफ़ी बढ़िया। आज भी मुझे याद है, मटर के दाने हुआ करते थे, काफ़ी टेस्टी बनती थी। तो स्पेशली मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं बनती हैं। उन्हीं दौरान मैंने यहाँ पर खाना बनाना भी सीखा। बट दोस्तों एग्जैक्टली, क्योंकि 100% पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम की, और यहाँ पर प्रैक्टिकल्स आपको पता ही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का। कोई सीख रहा था, हालांकि आजकल मैं बना लेता हूँ बट उतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मुझे खाना मिलता था, मुझे दोस्तों नहीं मालूम कि यहाँ पर ऑफिसर मेस में क्या खाना मिलता है। मैं तो ऑर्डिनरी मेस, ओआर मेस की बात कर रहा हूँ। तो ओआर मेस में मुझे याद है शायद 200 या 300 रुपये पर मंथ का होता था, 3 टाइम खाना मिलता था उसमें। फ़िलहाल मैं सिविलियन था, तो मुझे किसी अपने टर्म बेसिस पर जो मेस मैनेजर था उसने रख रखा था। जो मेरे से पैसे आते थे वो यहाँ पर उस किसी मतलब पर्टिकुलर, जैसे मेरे साथ से और 2 लोग भी खाते, 2-3 लोग और खाते थे। जो मैस मैनेजर आता था वो पर्टिकुलर उन पैसों का यहाँ पर इस्तेमाल भी काफ़ी अच्छा करता था। मतलब कि कुछ यहाँ पर अनाज लेके दे दिया, या काफ़ी बढ़िया एक नाइट का डिनर बना दिया, काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट हो जाता था हमारे उन पैसों की वजह से। बट दोस्तों जो रेगुलर खाना होता था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। बड़ा दिन जो मनाते हैं उस दिन तो बढ़िया खाना बनता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, बट जो जनरली खाना मिलता था दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं होता था। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मुझे याद है 1997 की बात है, शायद 1997 टू 1999। तो उस दौरान जो मैं मेस में खाना खाता था, सुबह मुझे पूरियाँ मिलती थी। लंच मेरा नहीं हो पाता था, क्योंकि लंच मुझे, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं स्कूल में होता था, लंच उनका 12 से 1 या 2 तक चलता था। तो हमारी स्कूल की छुट्टी 3 बजे होती थी। तो उस दौरान मुझे दोस्तों पूरियाँ ही लेके जानी पड़ती थी। पूरियाँ, कभी शलगम की सब्ज़ी, पूरियाँ कभी यहाँ पर दोस्तों आलू की सब्ज़ी, पूरियाँ कभी किसी दिन कुछ और सब्ज़ी। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि सुबह पूरी खाना और दोपहर को पूरी खाना, ये मेरे बस से बाहर हो गया था। और पूरियों से मुझे बिल्कुल ही एलर्जी हो गई थी उस समय, क्योंकि 2 टाइम पूरी खाना, सुबह नाश्ते में ले आया 2 पूरियों की, स्कूल से आके उन्हीं पूरी को खाया दोबारा से गर्म करके, टिफ़िन का जो खाना बचा हुआ है, और शाम को जाके फिर चावल दाल रोटी जो भी है वो ले आया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी रोटी की वो बहुत ही पुअर होती है। अगर आपने कभी लंगर में खाया, गुरुद्वारे में खाना खाया, तो आप देखते हो ना कि जो रोटी बनती थी उसमें परतें लगी हुई थी बाहर की साइड को। हालांकि साइंस कहती है कि वो अच्छी चीज़ होती है, बट दोस्तों उसके साथ खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लंगरों में जो मिलती है रोटी उसमें बर्तन बहुत कम होती है, बट यहाँ पर जो आर्मी मेस में मिलती थी, ऑर्डिनरी मेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बर्तन तो जितनी रोटी नहीं उससे ज़्यादा बर्तन होती थी। पतली रोटी होती थी, काफ़ी पतली रोटी होती थी। मुझे अभी भी टेस्ट याद आ रहा था, मेरा मन ऊब जा रहा है। दाल पानी, हालांकि मुझे दाल नीचे से घुमा के देता था और नीचे से काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी पीस भी देता था, बट दोस्तों टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और बचपन का समय था, क्योंकि 12th में पढ़ रहे थे, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस उम्र में पहुँचते पहुँचते, 30-35 साल की उम्र में। अरे बनाना ना पड़े, बस जो बना बनाया मिल जाए खा लो, कैसा है खा लो, बनाना पड़ेगा दिक्कत हो जाएगी, बाहर खाएंगे महंगा पड़ेगा, पेट अब पचाता भी नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ पर जब टेस्ट इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, और उस दौरान ऐसा खाना खा के, नॉनवेज बनता था, अब मुझे याद नहीं 2 दिन या 3 दिन बनता था हफ्ते में, और नहीं मतलब नहीं खाया जाता था बिल्कुल भी। बट जैसे हमारे पड़ोस में होते थे, बच्चे होते थे,
उनको बड़ा पसंद आता था, मैं उनको दे आता था। उनकी मम्मियाँ या उनकी जो हमारी थी आंटियाँ जी थी, वो हमें काफ़ी बढ़िया खाना दे देती थी, तो उनसे मेरा गुजारा चल जाता था, बढ़िया चला। तो 2 साल मेरे कटे हैं। और सही कह रहा हो बीएसएफ का जवान, खाना की क्वालिटी मुझे नहीं मालूम अभी इम्प्रूव हुई कि बीच में, बट मेरे टाइम पर बहुत ही पुअर थी। और मैं 2 साल उस खाने के साथ जिया हूँ और अपनी पढ़ाई भी की हूँ, तो यहाँ पर मतलब किया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी है आप सोच लीजिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि उस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे शेयर करूँ। तो क्वालिटी दोस्तों आज क्या है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे टाइम पर इतनी पुअर थी कि मैं खा नहीं पाता था। मुझे मालूम है उस दिनों को अगर मैं याद करता हूँ तो आज मैं सोचता हूँ कि कम से कम वो वाली ज़िंदगी कभी दोबारा से मुझे ना मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, जाने से पहले बता देता हूँ, मैंने एक बार ट्राई मारा था कि घर पे बैठ के खिचड़ी बना लूँ, मतलब चावल उबाल लूँ, दाल दूल, तो वहाँ पे काम चली जाएगी जो भी है। तो चावल मैंने हीटर पर, क्योंकि मैं एक MES क्वार्टर में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वार्टर्स होते थे उनके अंदर रहता था, और वहाँ पर जो बिजली होती थी फ्री होती थी, तो हीटर चला लेते थे हम लोग। हीटर के ऊपर कुकर रख के पकाया, और कुकर रखने के बाद चला गया छत पर पढ़ने के लिए। आधे घंटे बाद मैंने घड़ी सेट करके थी, आधे घंटे पर अलार्म बचा, नीचे गया और कुकर सारा जल गया। तो यहाँ पर पहला एक्सपीरियंस था, खाना बनाना नहीं आता था, और उसके बाद आज तक वो गलती दोबारा से मैंने नहीं दोहराई। यहाँ पर सीटियों के बेस पर चलते हैं, टाइम बेस पर कभी नहीं चलते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज के वीडियो। तो आशा करता हूँ कि ये जो नॉन टेक्निकल वीडियोस जो आज मैं आपके सामने लेके आऊँ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए वो बोली होंगी। बट दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर मत है, आप उसके हिसाब से लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, और अगर आप में हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप आगे ऐसी, हालांकि इस टाइप की वीडियोस बहुत ही कम आती नहीं आती हैं, मतलब ये 0% ही रहती हैं, बट अगर कभी इन फ्यूचर ऐसे आए भी तो आपसे वो मिस ना हो जाए, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।